उर्दू इतनी मीठी ज़बान है कि हर कोई उसे बोलने की कोशिश करता है, और अगर कहीं आपने प्योर उर्दू बोल दिया तो लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर कितनी मीठी ज़बान बोल रहा है। भारत का कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उर्दू को न जानता हो। उर्दू हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उर्दू की शुरुआत कैसे हुई और उर्दू की तारीख़ क्या है? आइए जानते हैं। उर्दू ज़बान की शुरुआत वैसे तो 6वीं सदी ईस्वी में ही शौर सेनी ज़बान से हो गई थी, लेकिन बाकायदा तौर पर 13वीं सदी ईस्वी से हिंदुस्तान में बोला जाने लगा। नए ज़माने की उर्दू की कुछ झलक या कुछ कड़ियाँ 13वीं सदी के अजीम शायर अमीर खुसरो के हिंदवी ज़बान में ही पाया जाता है। मुस्लिम बादशाहों के दौर में भारत में हिंदुस्तानी ज़बान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। कहने को तो मुग़ल दौर में सरकारी ज़बान फ़ारसी थी, लेकिन आम लोगों के दरमियान बातचीत के लिए हिंदुस्तानी ज़बान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। पुरानी हिंदवी ज़बान में फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बानों का भी असर रहा है। यही वजह है कि गंगा जमुना तहज़ीब हिंदुस्तानी ज़बान का गहवारा बन गई। उसके बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में हिंदुस्तानी ज़बान के मुख्तलिफ़ रंग उभरने लगे। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक इस ज़बान को हिंदुस्तानी, दहलवी, लाहौरी और लश्करी जैसे नामों से पुकारा गया। अब आइए जानते हैं हिंदुस्तानी ज़बान का उर्दू नाम कैसे पड़ा। भारत की पुरानी ज़बान हिंदुस्तानी है, लेकिन बाद में इसको तोड़कर 2 भागों में बांटा गया और इससे 2 भाषा निकले, एक हिंदी और एक उर्दू। शुरू ज़माने में उर्दू और हिंदी 2 अलग अलग भाषा के रूप में नहीं देखा जाता था। वैसे में जब अरब मुसलमान भारत आए और कुछ ईरानी मुसलमान भी भारत आए तो उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान को नस्तालिक फ़ॉन्ट में, यानी आम ज़बान में कहा जाए तो फ़ारसी की तरह लिखना शुरू कर दिया, और उसको इस तरह लिखने की वजह से उसका नया नाम उर्दू पड़ गया, जिसको सबसे पहले उर्दू के एक अजीम शायर ग़ुलाम हमदानी ने 1780 में दिया था। उर्दू ज़बान की ग्रामर मकामी हिंदुस्तानी लहजे की खड़ी बोली से ली गई है, इसलिए फ़ारसी से ली गई नस्तालिक ख़त का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश राज में उर्दू को बहुत मुअस्सिर ज़बान की हैसियत मिल गई। इस तरह सरकारी तौर पर उर्दू फ़ारसी की जगह ले ली। 1837 में उर्दू को अंग्रेज़ी के साथ सरकारी ज़बान होने का दर्जा मिल गया। ये बात आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तानी ज़बान नस्तालिक रस्मुल ख़त में ही लिखी जाती थी, लेकिन बाद में आर्या समाज ने इस पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि हिंदुस्तानी ज़बान को देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा जाना चाहिए। इस मौका से अंग्रेज़ों ने बहुत फ़ायदा उठाया और उसने हिंदुस्तानी ज़बान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक की लिखावट देवनागरी राइटिंग सिस्टम के तर्ज पे हुई, जिसे हिंदी कहा जाता है, और एक की लिखावट फ़ारसी नस्तालिक फ़ॉन्ट की तरह हुई, जिसे उर्दू कहा जाता है। यूँ उर्दू और हिंदी का रास्ता एक दूसरे से अलग हो गया। बाद में अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो के तहत उर्दू को मुसलमानों का भाषा कहा और हिंदू को हिंदुओं का भाषा कहा, ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे और वो आराम से यहाँ राज करते रहे। आगे चलकर ये विवाद इतना बड़ा कि देश के बंटवारे के बाद भी ये विवाद नहीं थमा। देश के बंटवारा के बाद उर्दू को पाकिस्तान के कौमी ज़बान का दर्जा मिल गया और हिंदी को हिंदुस्तान के राष्ट्रीय भाषा होने का खिताब मिल गया, जबकि आज भी उर्दू को भारत के कई स्टेट में उर्दू को दफ्तरी ज़बान का दर्जा मिल गया है और भारत की 2nd राष्ट्रीय भाषा उर्दू ही है। और आज भारत में एक बड़ा तबका उर्दू बोलने, लिखने और समझने वाला मौजूद है। उर्दू का नाम उर्दू पढ़ने का एक और वजह है, आइए इसको भी जानते हैं। इसके बाद हम अपने वीडियो को ख़त्म करेंगे। दरअसल अरब से जब मुस्लिम ताजिर और सूफ़ी वगैरह जो तबलीग करने के लिए इंडिया आए थे, जब हिंद में आए तो उनको यहाँ के लोगों की बात समझ में नहीं आती थी। बात करने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि यहाँ किसी का भाषा हिंदी था, किसी का फ़ारसी, किसी का मराठी, किसी का अंग्रेज़ी, मतलब यहाँ के हर गांव में एक अलग भाषा बोला जाता था। ऐसे में उन लोगों ने सोचा कि क्यों न एक नए भाषा का ईजाद किया जाए, जिसको अरब वाले भी समझ जाए, ईरान वाले भी समझ जाए और हिंदुस्तान वाले भी आसानी के साथ समझ जाए। इसलिए उन लोगों ने सभी भाषा को एक साथ जोड़कर एक नए भाषा का निर्माण किया, जिसे उर्दू कहा जाता है। इसलिए उन लोगों ने सभी भाषा को एक साथ जोड़कर, जिसमें अरबी, इंग्लिश, फ़ारसी, हिंदी और बहुत सारी भाषाएं मिली हुई हैं, सबको मिलाकर एक नए भाषा का ईजाद किया, जिसका नाम उर्दू रखा गया।
उर्दू का माना होता है लश्कर, झुंड, गिरोह, क्योंकि उर्दू में अलग अलग भाषाएं मिली हुई है, एक लश्कर की तरह जुड़ी हुई है, जिसमें भाषाएं तो अलग अलग है लेकिन सभी मिलकर सभी का काम एक ही है। यही वजह है कि उर्दू ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है उर्दू के बारे में कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बान की। शहद व शक्कर से शीरी उर्दू ज़बां हमारी, होती है जिसकी बोल में मीठी ज़बां हमारी। कहते हैं कि नॉलेज और जानकारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।